नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी पे लगे आरोप के बारे में कि उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है, क्या है भारत के संविधान में इसके लिए प्रावधान कि अगर एक नागरिक भारत का दो जगह की नागरिकता रखता है तो संविधान क्या कहता है। साथ ही साथ जानेंगे इस केस से जुड़े उस मामले के बारे में जिसने जिसकी बेंच इस बारे में पूरी तहकीकात कर रही थी, उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं हर चीज की कि कैसे ये मामला उठा और क्या चीजें रही। आप हर तरफ आज की तरफ जो खबर देख रहे हो वो ये देख रहे हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट विदहोल्ड डिक्टेटेड ऑर्डर डायरेक्टिंग एफआईआर अगेंस्ट राहुल गांधी। ये बात क्या हुई थी ये मैं आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ ब्रिटिश पासपोर्ट केस से जुड़ी ये चीजें हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा है एफआईआर अगेंस्ट राहुल गांधी इन ड्यूअल सिटीजनशिप, है ना। ये बात नई निकल के आई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और केस निकल के आया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो यहाँ के जो जज हैं, इन्होंने खुद को, यहाँ पे देख सकते हो आप खबर, खुद को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को रेक्यूज का मतलब होता है कि जज जब केस से खुद को अलग कर ले अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे इन्होंने अलग कर लिया है राहुल गांधी जी के ड्यूअल सिटीजनशिप केस से और अब दूसरी बेंच को बनाने का बात करी जा रही है। आइए पहले डिटेल समझते हैं कहानी कहां से निकल के आती है। दोस्तों, ब्रिटेन की एक फर्म ने यहाँ पे जो है वो अपने कुछ अकाउंट्स को प्रेजेंट किया, उसमें सबकी सिटीजनशिप्स के बारे में बताना पड़ता था और इसी के चलते यहाँ पे ये सामने आया कि उसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। और ये बात अभी की नहीं, सन 2013 की है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ खबरें हैं कि केस है राहुल गांधी जी के अगेंस्ट, इल्जाम लगा है कि इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब इंडिया की और यूके की भी, और क्लेम बेस्ड है एक यूके की बेस्ड कंपनी पे 2003 की, जहां पे इन्होंने जो है वो एलिजिटली इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप के तौर पे लिस्ट करा गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो समझना यही होगा कि असल में ड्यूअल सिटीजनशिप होती क्या है। तो दोस्तों, ड्यूअल सिटीजनशिप का बेसिकली मतलब होता है जब एक व्यक्ति दो देशों का नागरिक हो। अब ऐसा नहीं है कि ये हर देश में सेम चीज है। अगर हम बात करें यूएस के अंदर और देशों के अंदर, तो कई सारे देश ऐसे आप पाओगे जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप कंप्लीटली अलाउड है, आप दो देश के नागरिक एक साथ बन सकते हैं। परंतु जैसे भारत के केस में अगर हम बात करें तो दो देश के नागरिक भारत का संविधान अलाउ नहीं करता कि आपके पास दो पासपोर्ट हो या आप दो जगह पे दोनों ही देशों के अंदर वोट कर पाओ। भारत का संविधान इस पर रोक लगाता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 9 संविधान का कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की ड्यूअल सिटीजनशिप पाई जाती है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल वो दूसरी वाली कैंसिल कर रहा हो, सब कुछ अगर उसकी नॉलेज में है। दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का मामला चलता रहता है, और भी लॉज के तहत इसको कवर किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किया गया है, इसके अलावा पीपल्स एक्ट 1951 के तहत अगर हम बात करें तो वो भी कहता है कि आप ऐसे में कोई भी तरह का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो देश के अंदर भारत के, ठीक है ना। तो फॉरेन सिटीजनशिप अगर आप एक्वायर करते हो तो इंडियन सिटीजनशिप अपने आप आपकी जो है वो रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर ऐसे में अगर सवाल ये उठता है कि आपने चीजों को छुपा के रखा, तो फिर ये एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसा अपराध जिसमें आप पे खिलाफ पे एफआईआर करी जाएगी और एक क्रिमिनल केस होगा। अब इसी में फंसते हैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि राहुल गांधी जी हैं। तो केस का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कि पिटीशन फाइल करी गई है एक बीजेपी के नेता जिनका नाम है एस विंगेश शिशिर, ठीक है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी जो है वो उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और ये उन्होंने जो समझाया है वो उसी पे समझाया है जो यूके की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे बेस करके समझाया। खैर, पहली बार तो जब इन्होंने कहा तो ये मामला क्या हुआ कि पहुंचा ये लोअर कोर्ट में, इन्होंने इस बात की पिटीशन को दायर किया। अब जब लोअर कोर्ट ये केस पहुंचा तो लोअर कोर्ट ने कहा कि देखिए हम इसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे अंडर ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ये तो सरकार डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि असल में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसके जो आप जानते हैं अमित शाह जी हैं हेड, तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड कर सकती है कि कोई व्यक्ति क्या दो देशों का नागरिक है या नहीं है। ये हमारे कोर्ट के दायरे में ये चीज नहीं आती है। तो उससे यहाँ पे लोअर कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ा। ये बात पहुंचती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जब ये बात पहुंचती है तो उनके लखनऊ की बेंच को, जहां हम रहते हैं, यहाँ की बेंच को ट्रांसफर होता है केस दिसंबर 2025 में।
केस ट्रांसफर होता है। लखनऊ की बेंच इस बात को कहती है कि देखिए इस बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये कोई आम बात नहीं है कि हल्के में ले लिया आपने और आपने इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। आप देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर रहे हो, जो एक अगले प्रधानमंत्री का चेहरा जैसे होते हैं, है ना, वो अलग बात है होना ना होना, बट जो है वो देखा जाए तो प्रधानमंत्री और ऑपोजिशन के तौर पे जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होता है बंदा, वो समझ लीजिए देश का दूसरा ही प्रधानमंत्री के तौर पे होता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर ये बात कही जा रही है तो ये गंभीर आरोप है, और इसलिए नहीं, पहले तो इनको एफआईआर की बात करी गई, फिर विड्रॉ करी गई, अभी भी कुछ बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले यहाँ ऑर्डर करा एफआईआर को अगेंस्ट राहुल गांधी। कोर्ट ने कहा कि भैया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, और ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ ये भी अराइज होने लगी दोस्तों। अरे थोड़ा सा देखिए फिर से गड़बड़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दोस्तों ये भी अराइज होने लगी कि जब हम बात करते हैं कि जब कोर्ट के दायरे में चीजें नहीं आ रही हैं, कोर्ट वर्सेस सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का सीन हो रहा है ये, तो एक कोर्ट कहता है कि हमारे दायरे में नहीं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचती है बात तो कहते हैं हमारे दायरे में बात हो रही। तो ये एक चीज बहुत बड़ा इशू रही। रिसेंट डेवलपमेंट बताया तो एफआईआर ऑर्डर इशू कर दिया गया, बाद में कोर्ट ने इस पे स्टे भी लगाया कि ठीक है नहीं, इसकी जरूरत कोई नहीं, हम नहीं इस पे एफआईआर नहीं करेंगे बिना ऐसी जांच पड़ताल के। कोर्ट अभी भी रिकंसिडर कर रही है लीगल प्रोसीजर क्या रहेगा। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसी के बीच में निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे, जो इस बेंच को प्रॉपर देख रहे थे, उन्होंने खुद से इसको इस केस से अलग कर दिया है। अब एक नई बेंच इसमें से फॉर्म की जाएगी। अगर बात करें राहुल गांधी के स्टैंड की, तो इन्होंने हर प्रकार से लगाए गए एलिगेशंस को सीधा मना किया है। इंडियन सिटीजनशिप में मेंटेन करते हैं, इस बारे में बात की गई है, कोई प्रॉपर एविडेंस ना होने की बात कही है। अब अगर हम अगले प्रोसीजर्स की बात करें दोस्तों, सिर्फ एक कंपनी के बेसिस पे ये बात नहीं मानी जाएगी। पासपोर्ट से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स इनके चेक करे जाएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और तभी डिसाइड होगा कि क्या है और क्या नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है इनका एमपी के तौर पे, एक क्रिमिनल केस बन सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकता है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है, और अपोजिशन पार्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। खैर, आप पे क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। और इन्होंने जो जज ने खुद को अलग किया, उसमें ये था कि पिटिशनर के बिहेवियर से काफी अनहैप्पी थे। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा कास्केडिंग जुडिशरी पे इफेक्ट पड़ेगा, और कई सारी चीजों का यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपना रीजन दिया अलग करने का। ठीक है ना। एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखा भी जा रहा है, काफी चीजें हैं जो यहाँ आप देखेंगे। बाकी आप भी कह रहा है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।